देखिए, कल क्लास में हम लोग बात किया था डाटा एक्सेस मेथड के बारे में, जिसमें हमने चर्चा किया था कि हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, ठीक है ना। और मेन इसका उद्देश्य क्या होता है? सूचनाओं को उपलब्ध कराना। सूचनाओं को, या यूं भी कह सकते हैं कि सूचनाओं को जब हम उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रखी होगी। सूचनाएं हमारी मेमोरी में रखी हुई रहती हैं, ठीक है ना। और मेमोरी में क्या रहता है कि हमें तुरंत, जितना जल्दी अगर मेमोरी रिस्पॉन्स दे देगा उतना जल्दी हमारा कंप्यूटर काम कर देता है। मेमोरी हमारी जितनी जल्दी से डाटा देगा उतना जल्दी वो हमारा काम करेगा। तो वहां पर क्या रहता है कि अलग अलग प्रकार से क्रियात्मक रूप से देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से हमारी मेमोरी हमारी सूचनाओं को प्रदान करने में काम करती है। जाहिर सी बात है, जो मेरा समझना है, जैसे डेस्क में हम कहीं जहां भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या करोगे? पेंसिल, मिट्टा, यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेजर, पेंसिल, रबर वगैरह सभी क्या करोगे? शार्पनर वगैरह एक जगह रखोगे। और जब जिन चीजों की जरूरत पड़ोगे डायरेक्ट उसको उठाओगे। क्या करोगे? डायरेक्ट उसको उठा लोगे। रखते समय भी उसको क्या करोगे? जिस क्रम में उठाओगे बस वो रखते साइड करते जाओगे। कोई आपके दिमाग में क्रम नहीं रहेगा कि पहले हम पेंसिल रखें, फिर पेन रखें, फिर क्या नाम से शार्पनर रखें, फिर इरेजर। कोई क्रम रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसी को रख रहे हो, उसी को उठा रहे हो, यानी उपयोग में ला रहे हो। ये हमारा क्या, लिमिटेड चीजें जब रहती हैं तो हम डायरेक्ट एक्सेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेड चीजें मैंने क्यों बात किया? आपके पास लिमिटेड चीजें हैं, चार चीजें पांच चीजें ही हैं। जैसे हमने बोला, पेन होगा एक दो तरह का, पेंसिल होगा एक तरह का, शार्पनर होगा, और एक इरेजर होगा। मुश्किल से पांच छह चीजें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही हमने नजर डाली कि मुझे शार्पनर चाहिए, तो शार्पनर तुरंत दिखाई दे देगी, दिख जाएगा ना। थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अगर यही चीजें संख्या हमारी बढ़ जाए, संख्या हमारी क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पैकेट लगभग 100 की संख्या में सिम कार्ड रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? उसमें हमें ढूंढना किसको लेके है कि कौन से सिम नंबर की सिम चाहिए, कौन से सिम नंबर का सिम चाहिए। तो क्या हम एक नजर में उसको पा जाएंगे? तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि उसमें अगर हम सीरियल नंबर डाल के रखें कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, 100 तक नंबर है, और फिर हम उसमें क्या करते हैं कि हमें कौन से सीरियल नंबर का चाहिए, तो आसानी से निकाल देंगे हम। बात समझ में आई? देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी बात का या इसी बात का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं कि कोई चीज या किसी वस्तु को, किसी सूचना को कितने जल्दी हम इस्तेमाल कर, कितनी जल्दी हम पा जाए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई चीज यदि व्यवस्थित है तो हमारे लिए आसान है। कोई चीज यदि व्यवस्थित है तो हमारे लिए आसान है। अन्यथा क्या होगा? जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे थे किसकी? पहले की लिखिए हेडिंग डाली, डायरेक्ट एक्सेस मेथड। ठीक है। इस प्रकार के इस प्रकार के एक्सेस मेथड में इस प्रकार के एक्सेस मेथड में सूचनाओं को प्रकार के एक्सेस मेथड में सूचनाओं को किसी भी क्रम में उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। इस मेथड में इस बात का
इस मेथड में इससे कोई मतलब नहीं होता, इस मेथड में इससे कोई मतलब नहीं होता सूचना किस क्रम में व्यवस्थित है, सूचना किस क्रम में व्यवस्थित है। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का क्या नाम क्यों दिया इसने, क्योंकि हार्ड डिस्क में हो सकता है कोई फाइल आपने कल बनाई हो सकता है कोई फाइल आपने 10 दिन पहले बनाई हो सकता है कोई फाइल आपने 1 साल पहले बनाई हो सकता है आपने बहुत सारी फाइल कल ही बना दी हो। उसका भी एक क्रम होगा ना, पहले कोई 10 बजे बनाए हुए, कोई 11 बजे बनाए, कोई 11 बजे 10 के 30 मिनट में बनाए, आगे पीछे कोई समय रहा होगा, वो जिस समय के हिसाब से बनाया आपने उसको उसी क्रम में उसने व्यवस्थित कर लिया। लेकिन आप ये बताइए कि आप 1 साल पहले जो फाइल बनाए थे उसको पहले खोलने की कोशिश करोगे तो कंप्यूटर खोलेगा या नहीं खोलेगा, वो ये बोलेगा कि पहले का जो बनाया उसको पहले खोल लो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। या पहले वो बोले पहले वो वाली फाइल खोलो, ऐसा बोलेगा क्या, उसको इससे कोई लेना देना। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है हमें जिस फाइल की जरूरत है, जिस सूचना की जरूरत है, हम उसको डायरेक्ट उसी को खोल, किसी सीक्वेंस की जरूरत। क्लियर हुई बात, क्लियर है, तो आगे बढ़े, दूसरा लिखिए, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, इस प्रकार के क्रम में, इस प्रकार के क्रम में सूचना का उपयोग करते समय उपयोग करते समय हम सूचनाओं को इसी क्रम में उपयोग कर पाते हैं, हम सूचनाओं को उसी क्रम में उपयोग कर पाते हैं इस क्रम में सूचना को सुरक्षित किया जाता है, वो सुरक्षित किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण टेप रिकॉर्डर होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण टेप रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें रखी हुई सूचना, जिसमें रखी हुई सूचना इसका सबसे अच्छा उदाहरण टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें रखी हुई सूचना उसी क्रम में उपयोग की जाती है, उसी क्रम में उपयोग की जाती है जिस क्रम में सूचना व्यवस्थित होती है। इस क्रम में सूचना व्यवस्थित होती है।
सेफ्टी गार्डन से परिचित हैं हम लोग? सेफ्टी गार्डन मतलब मैं बताता हूँ, जैसे आज हम लोगों को गाना सुनना होगा तो डायरेक्ट यूट्यूब में हम लोग जाके एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना, या मेमोरी कार्ड में गाना डाउनलोड रहता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर समय पहले जाए तो हम लोग पास क्या सीडी रहा करती थी। आप लोगों ने बचपन में इत्तेफाक से गलती से मिला भी होगा, तो क्या रहता था उसको हम लोग घुमा फेंका करते थे, जैसे तो कहीं ना कहीं फंस जाया करता था, तो रिफ्लेक्ट होता था तो चमका चमका करता तो अच्छा लगता था बचपन में। अब क्योंकि वो यूजलेस हो गया एक हिसाब से, उसका जमाना गुजर गया, पर वो एक तरीका था। ठीक है? कैसे? वह एक तरीका था जिसमें सूचना जो रखी रहा करती थी, तो क्या रहता था, एक क्रम में रहा करती थी, एक क्रम में। यानी पहले मैं अगर गानों की बात करें, एक सीडी में 10 या 12 गाने रहा करते थे, तो अगर 12 गाने तो 6 गाने एक तरफ और 6 गाने एक तरफ, दोनों साइड में काम करती थी, ठीक है ना। अगर 10 गाने तो 5 गाने एक तरफ और 5 गाने दूसरे तरफ। अगर मैं बात करूँ 5 गानों की, अगर आपको गाना सुनना है, आप कहाँ है, पहले गाने में, और गाना सुनना चाहते हो तीसरे नंबर पे गाना, डायरेक्ट बटन दबा के 3 नंबर नहीं सुन सकते। आज ही आपके पास ऑप्शन है कि फोटो के माध्यम से या नंबर के माध्यम से 3 नंबर दबाते 3 नंबर चैनल चालू हो जाता है, या 3 नंबर दबाते तो 3 नंबर गाना चालू हो जाता है, या आपको सीडी में आपके 100 दो 500 गाने रहते हैं, तो आप अगर चाहते हो चौथे नंबर का गाना प्ले करना, या 40 नंबर का गाना प्ले करना, या 44 नंबर का गाना प्ले करना, या 102 नंबर का गाना प्ले करना, नंबर डाल दो तो गाना प्ले हो जाता है। लेकिन पहले क्या था, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ टेप रिकॉर्डर की, उसमें यदि आपको चौथे नंबर में जाना है, पहले पहले को सुनो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। अगर आपकी मर्जी, ये बात अलग है कि अगर आप नहीं सुनना चाहते तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन गुजरना तो पड़ेगा। गुजरना, अगर आपको लगता है मैं जल्दी पहुंच जाऊं तो दौड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाना तो उसी रास्ते पड़ेगा। ये क्या कहलाता है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, यानी एक क्रम में जैसी सूचना व्यवस्थित है उसी प्रकार से वो सूचना क्या होती है तुम्हारे इस्तेमाल होती है। क्लियर है बात? आगे बात करें, अगला लिखिए जी। लेकिन सर कैसे डेट मोबाइल यूज करने के बाद खराब हो जाती है? नहीं सर, कई बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। शैम्पू से धुल के चलाते थे। कौन ऐसा बोलता है? पहले जब दुर्गा जी रखते थे गाँव में। आप बात कर रहे हैं सीडी की, हम सीडी की बात ही नहीं करते हैं। ये घुमाने के बाद आपकी जो उड़ा दिए करते थे तो बोले नहीं, मैंने उसकी बात नहीं की, वो उसके अंदर क्या रहती है, मैं दूसरी चीजों में बात करूं। हाँ, 1 मिनट, मुझे बोलने का मौका नहीं देते हो आप। इस समय डेकोरेशन के लिए रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, कार वगैरह सजाने के लिए रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, समझते हैं आप लोग? वो कैसे रहता है, रोल में रहता है। कितना मजा आएगा कि यदि बच्चे को आप वो दे दीजिए, बच्चा क्या करेगा, उसको यदि लुढ़का देगा तो यहाँ से वहां तक रिबन फैल जाएगा, फैलेगा नहीं फैलेगा? क्यों फैलेगा? कि तो रोल है रिबन का। और हमें अगर मिल जाएगा थोड़ा सा, अगर आपके पास बाजुओं में ताकत है, तो हम ऐसे घुमा के फेंकने की कोशिश करेंगे कि दूर तक जाएगा और वो बधा रहेगा और उसको फिर से खींच सकते हैं। यही काम किया करते थे इसमें। उस सीडी का ऐसे जब खराब हो जाती थी, मिलती थी, तो उसमें क्या अंदर रोल बना रहता था रिबन का। किसका? रिबन का। तो उसको कोशिश करके पकड़ा करते थे और फेंका करते थे, दूर तक जाया करते थे। और उसमें एक खास बात थी, क्या वो चूंकि पॉलीथीन है, मैग्नेटिक है, तो जब भी उसके ऊपर धूप पड़ा करती थी तो क्या, कहीं वहां चमकती, कहीं यहाँ चमकती, कहीं वहां चमकती, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता था। तो वो बचपनों के हिसाब से, उस एज के हिसाब से वो अच्छा लगा करता था। जैसे आप लोग बचपन में ये काम भी किया होगा, आईना लेके दूसरे के आंख में वो प्रकाश डालना, ठीक है, वो उस उम्र के हिसाब से वो अच्छा लगता है, जादू टोना होता है। जादू टोना इसीलिए इतना क्रिएटिव रहा क्योंकि हम जो नहीं चाहते वो भी हो जाता है, या हम वो कर लेते हैं जो सामने वाला नहीं चाहता है। यही कहलाएगा जादू टोना। यानी कि हमें जो जिस बात की उम्मीद ना हो, टोना में क्या हो जाता है, हम बीमार हो गए, दवाई खा रहे फिर भी आराम नहीं हो रहा, एक बात है, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है ना, हर चीज एक साइंस से जुड़ा हुआ है, कोई माने तो ठीक है, कोई ना माने तो फिर भी ठीक है। किसी ने बोला था
ये बहुत अच्छी पिताजी से सीखा। पिताजी बोलते हैं कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग भगवान मत मानो। कौन सी दिक्कत है भाई? आग जलाती है ये मत मानो, आग जलाती है मत मत मानो। आप जब टच करोगे आग चलेगा, कुदरती भी हो जाएगा। और एक बात मेरे भाई साहब ने सिखाई है, सिखाई मतलब बात चर्चा के दरमियान सामने आती बात है। एक्चुअली साइंस क्या कहता है? फर्स्ट सी देन बिलीव। साइंस क्या कहता है? जब देखो तभी भरोसा करो, यही बोलता है ना। कानों में मत भरोसा करना। साइंस क्या बोलता है? फर्स्ट सी देन बिलीव, ये देखो फिर भरोसा करो। लेकिन आध्यात्म क्या कहता है? फर्स्ट बिलीव देन सी, पहले भरोसा करो फिर देखो। ईश्वर में जब हम भरोसा करते हैं, उस ऊर्जा में हम भरोसा करते हैं, तब हमें वो दिखाई देता है, या उसकी जो कलाकारी है वो हमें महसूस होती है। लेकिन साइंस यानी दोनों एंटी डायरेक्शन वाले हैं, और दोनों कंपेयर कैसे हो पाएगा? है ना अंकल? हम लोग पैदाइशी कौन से हैं? वैज्ञानिक हैं। पैदाइशी कौन है? वैज्ञानिक है। बचपन से दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है विज्ञान। और वो अध्यात्म विज्ञान कैसे समझ में आएगा? थोड़ा सा है टकराव, बशर्ते फिर भी जब आप भरोसा कर लोगे ईश्वर पे, पता नहीं कैसे वो सारी चीजें सही होने लगेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने कई बार आप लोगों से बोला है, अच्छा सोचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आपके मस्तिष्क में, आपके खोपड़ी में अच्छी बातें हों, तभी तो हम किसी के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। एक घटना याद आ रही, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। आप लोगों के यहाँ भी कभी कभी या तो जानवर कोई आ जाते होंगे ना, दरवाजा कभी कभी खुला छोड़ देते हो, खुला छोड़ देते हो, तो फिर क्या करते हो आप? या वो जानवर डीओजी साहब, सीओडब्ल्यू जी अगर आ जाते हैं अंदर, तो क्या करते हो आप लोग? पहले तो उसको अंदर आने देते हैं, फिर छड़ ढूंढने जाते हैं, ठीक है ना? अगर शरारती है तो, अगर शरारती नहीं है तो हाथों से या फट दो बोलते हैं ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता। आइए बैठिए, आप ही का इंतजार था। आइए आइए आइए। अच्छा ये बता दो, डीओजी साहब बैठेंगे क्या? बैठेंगे क्या? गाय बैठेगी क्या? तो क्या करेगी? डीओजी साहब क्या करेंगे? तो जब हम जानते हैं कि उसको बैठने के लिए बोलेंगे कभी नहीं बैठेगा, तो हम काहे उसको बुरा मनवाएं? हम जानते हैं घर में हमारे कोई मेहमान आया है, खाना खिलाना नहीं चाहते हैं, तो फिर खाना खा के जाइएगा। जानते हैं खाना नहीं खाएगा, तो बोलने में क्या है? खाना तो खाएंगे नहीं आप, ये बोले कि खाना खा के जाइएगा, ये बोले। क्या बोले बताइए? खाना खा के जाइए। हम जानते खाना खाएंगे नहीं। पहले बोला हर व्यक्ति की एक कॉमन बात है, खाना खाने के लिए अब बोले पहले बोले भूख नहीं है, हम नहीं है, तो बस अपना काम करें। अब ऐसा नहीं जबरदस्ती, अरे नहीं छोड़ो खाने तो खाने पड़ेगा। कहानी बहुत से बताएंगे नहीं, अभी यहाँ है, ठीक ना? पॉइंट में अगला जो हमारा काम बात है, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। दूसरा बात क्लियर हो गई? दूसरी बात तो सबको दूसरी बात आती है कि इसकी इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड की। हम जब समझदार होते हैं, हम जब जानकार होते हैं, तो चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं, चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। और यही एक क्रम है, यही एक क्रम है। जैसे जैसे आप होशियार, जैसे जैसे आप जानकार होते जाएंगे, तो अपनी प्रॉब्लम को क्या करोगे? व्यवस्थित करते जाओ, प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। हुआ क्या? डायरेक्ट एक्सेस मेथड में हुआ कि काम तो हमारा तेज होता था, काम हमारा तेज होता था, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारियां बढ़ गई, काम बढ़ गया, वैसे काम और धीरे हो गया। यानी कम काम देते हैं तो तेज काम कर लेता है, कम काम देते हैं जल्दी कर लेता है, ज्यादा काम दे देते तो उलझ जाता है ना? दूसरी बात आई सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में, भैया प्रॉब्लम ये है काम हम कम दिया गया, 500 गाना दिया गया, 500 सुनने के बाद हम फिर शुरू कर सकते हैं। पता चला आपके सीडी में 500 गाने हैं, एक तरफ से सुनना पड़ेगा, हमारे पसंद का 10 गाना है उसमें, तो मतलब मैं क्या करूं? पहले 500 गाना सुनूं, दिमाग खराब करूं, फिर एक गाना मिले हमारे मन का, तो क्या अच्छा लगेगा?
नहीं लगेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, तीसरे नंबर पे याद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, जो गाना पसंद है, जो मेमोरी पसंद है, जो आपको मतलब सोचना चाहिए वो लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फायदा ये हुआ कि हमारा जो काम करने का तरीका था वो क्या हो गया, बदल गया। हम जब चाहें जिसको चाहें उसको बुला सकते थे। तो डायरेक्ट एक्सेस का भी काम करने लगा वो, डायरेक्ट एक्सेस का भी काम होने लगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है 15 नंबर गाना कहाँ है, हमको मालूम है कि 50वां नंबर गाना कहाँ है, हमको मालूम है कि वो वाली फाइल कहाँ है। तो टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको इंडेक्स में देख लिया कि 7 नंबर का पार्ट कौन से पेज नंबर से शुरू होगा। इंडेक्स मतलब जो आपको किताबों में रहता रहता है ना, सब शुरुआत के अनुक्रमण का लिखा रहता है, कुछ अब और शब्द दिया जाने लगा है शुरुआत में और जो दिया जाता है। तो हमारा ये चीज इसमें इंडेक्स लाइब्रेरी में विशेष प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार के एक्सेस मेथड में, इस प्रकार के एक्सेस मेथड में, प्रकार के एक्सेस मेथड में रखी हुई प्रत्येक सूचना से संबंधित, रखी हुई प्रत्येक सूचना से संबंधित जानकारी एक टेबल में व्यवस्थित रहती है, एक टेबल में व्यवस्थित रहती है। रखी हुई समस्त सूचना से संबंधित जानकारी एक टेबल में व्यवस्थित रहती है, जहां से हमें यह प्राप्त यह जहां से हमें यह पता चलता है कि, जहां से हमें यह पता चलता है कि हम जिस सूचना को पाना चाहते हैं, हम जिस सूचना को पाना चाहते हैं वह सूचना, वह सूचना किस जगह है, उपस्थित है, किस जगह उपस्थित है, वह सूचना किस जगह उपस्थित है। इस विधि में, इस विधि में किसी भी सूचना को, किसी भी सूचना को किसी भी क्रम में इंडेक्स के माध्यम से, इंडेक्स के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये बात सही है ना। इंडेक्स है तो हम चाहे पहला गाना प्ले करें, गाने को मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भी मेमोरी का ही हिस्सा होता है। और जैसे आपने देखा हमारे आपके पास कहानी की कोई किताब है, कहानी की किताब में क्या है, पहले अगर आपको तीसरे नंबर की कहानी पढ़ना है तो तीसरा नंबर कौन से पेज में है ये आप देख सकते हैं। फिर अगर आपको 15 नंबर की कहानी पढ़ना है तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिर अगर आपको फिर से 50वें नंबर की कहानी देखना है तो उसमें जा सकते हैं। पेज नंबर से हम उसको क्या कर सकते हैं, तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आसान हो जाता है, कोई क्रम नहीं है, पहले 1 2 3 4 5 ही करना पड़ेगा। आप क्या करिए, इंडेक्स के माध्यम से पता कर लीजिए कि वो कौन से पेज पे है,
या कौन सी जगह लोकेशन में है, आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये बातें क्लियर है सभी को? आंखें बंद करके भी आप एक बार आप चिंतन कर सकते हैं कि पहला नंबर हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेथड है, दूसरा हमारा क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, तीसरा सॉरी पहला क्या है हमारा डायरेक्ट, दूसरा सीक्वेंशियल, और तीसरा क्या है हमारा इंडेक्स। ठीक है ना? इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि पहले वाले में हम कैसे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे वाले में क्या कर सकते हैं, एक हमारा सीक्वेंस रहेगा उसी के आधार पर हम काम कर सकते हैं, और तीसरा रहता है इंडेक्स जिसके माध्यम से क्रम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पहले हमें लिस्ट में जाके इंडेक्स में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी जानकारी कहाँ पर मौजूद है। ओके, आगे बात करें, अगला लिखिए मेमोरी के प्रकार। मेमोरी के देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हम किसकी कौन सी मेमोरी कर रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं। ये इसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो पहला हमने क्या देखा, ये बताइए जब आप स्कूल जाते हैं तो पहले प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं सेकेंडरी स्कूल पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी काम होकर पहले कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी, फिर कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। अगर आपने पढ़ लिया या सेकेंडरी स्टोरेज में आप अगर पहुंच गए तो उसका भी इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर जब तक आप प्राइमरी मेमोरी में हैं, प्राइमरी में क्या होता है बच्चों के साथ, पढ़ते रहते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, और स्कूल अगर छोड़ दिए तब तो बिल्कुल भी ऐसे ही होता है ना। तो कनेक्शन जरूरी है, कनेक्ट करना जरूरी है। जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे सीधे समझ में कम आता मेरे हिसाब से। प्राइमरी मेमोरी का मेन यूज ये होता है कि जब तक कोई प्रोग्राम, कोई सूचना, कोई फाइल इस्तेमाल में है, वो किसके पास है, प्राइमरी मेमोरी के पास। इसकी एक प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि ये वोलेटाइल होती है। आगे चल के और बात करेंगे, ठीक है ना। यानी प्राइमरी मेमोरी में जो सूचनाएं रहती हैं वो क्या होती हैं, जब तक लाइट है तब तक वो काम करेंगी, और जैसे लाइट गोल हुई या कंप्यूटर बंद हुआ उसके बाद वो आपको हाथ नहीं आएगी। यदि जैसे आप किसी वर्ड की फाइल में काम कर रहे हैं और वर्ड में काम करते समय आपने फाइल को सेव नहीं किया, सेव तो वो फिर अभी तो मौजूद है ना, आप तो उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हुआ और अगर आपने सेव नहीं किया था तो फाइल फिर आपको मिलेगी, क्या मिलती है। कई बार आपके कंप्यूटर बंद हुए होंगे या गलती से या लाइट से या कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन वो फाइल फिर हमें मिलती नहीं है। लेकिन यदि आपने फाइल को सेव कर दिया है, एक बार नहीं, जितना आपने सूचना को अपडेट किया वहां तक की बात कर रहे हैं। दूसरी बातें भी हो सकती हैं कि आपने फाइल को पहले से सेव करके रखा है, लेकिन आज जो बदलाव किया आपने उसको कंट्रोल एस नहीं दिया, तो भी वो हाथ में नहीं आएगा। फाइल मिलेगी लेकिन कितना, पिछले दिन तक, कितना पिछले दिन तक की। और अगर हमें अभी तक का अपडेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको फाइल को बीच बीच में कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। आदत डालिए कि पहला काम कंट्रोल एस ही करें, पहला काम कंट्रोल एस ही करें। जैसे थोड़ा सा देखो हम लोगों की एक आदत होती है, हम एक लाइन लिखने के बाद, दो लाइन लिखने के बाद या एक पैराग्राफ लिखने के बाद थोड़ा लंबी सांसें लेते हैं, या थोड़ा सांस दो बोलते हैं सांस का यानी सांस लेते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी एक बटन, एक उंगली कंट्रोल में और दूसरी उंगली शेयर में। तो फायदा क्या हो जाएगा कि जो आप सांस लेने में समय बर्बाद कर रहे हो, क्या हो जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा, फाइल आपकी डिलीट नहीं होगी, फाइल आपकी डिलीट, यानी कि हम सुरक्षित बचे रहेंगे, सुरक्षित सेफ जोन में आ जाएंगे,
ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में यदि आपने फाइल को सेव कर दिया है तो फायदा ये होता है कि आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप नोटिस करिए, आपने हार्ड डिस्क में फाइल सेव करके आपने अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, 10 साल बाद आप आते हैं तो भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से उसको उपयोग कर सकते हैं। यानी वो सुरक्षित हो जाती है। क्या हो जाती है, फाइल को आप कंप्यूटर बंद हो गया, कंप्यूटर डेड हो गया, तब भी आप क्या कर सकते हैं, उस हार्ड डिस्क को दूसरे कंप्यूटर में लगा के उस सूचनाओं को फिर से उपयोग कर सकते हैं। आसान है हमारे लिए। लेकिन दोनों को इस्तेमाल फिर क्यों किया जाता है, हमारे लिए तो सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा फायदेमंद है। सेकेंडरी मेमोरी कोई चीज पहुंच जाती तो डिलीट नहीं होती, तो फिर ऐसा क्या है कि प्राइमरी का इस्तेमाल किया जाता है। आदमी नौकरी कब करता है, सेकेंडरी पढ़ने के बाद, कॉलेज पढ़ने के बाद, तो क्यों ना डायरेक्ट कॉलेज पढ़ाया जाए, ठीक रहेगा। भाई नौकरी मिलेगी, पढ़ना ही तो है, एक तरीका है। क्या है, एक तरीका है कि पहले हमें बेसिक चीजें बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेसिक चीजें बताना पड़ेगा, एक ऑन द वे चलना पड़ेगा। छोटा है बच्चा, छोटी चीजें बताओ, बड़ा है बच्चा, बड़ी चीजें बताओ, ज्यादा होशियार हो गया और बड़ी चीजें बताओ। यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। तो जाहिर सी बात है, पहले किसको लिया जाता है, लीडर को रखा जाता है। पहले किसको बुलाया जाता है, जो काम फटाफट करे, जो काम को जल्दी समझ जाए, जिसको बुलाए तुरंत आ जाए, जिसको जो काम दे दिया तुरंत उसको ट्रांसफर कर दे, इसको बुलाया जाता है ना। फिर क्या किया जाता है, ऐसे लोगों को या ऐसी भी चीजें रखी जाती हैं कंटेनर में काम करे। भाई ये जो व्यक्ति ज्यादा तेजी से काम कर रहा है वो ज्यादा सुनता नहीं है, ज्यादा सुनता, ये बात प्रैक्टिकली है कि नहीं है। जो काम करता है उसको काम से मतलब, जो काम करता है उसको काम से मतलब, बातों से मतलब नहीं है। लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सुनने में माहिर हो। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है, स्टोरेज का। और प्राइमरी मेमोरी वर्किंग का काम करता है, काम करने के लिए वो काम करता है। ठीक है, लिख लीजिए, अच्छा लगेगा। पहला ही जानिए प्राइमरी मेमोरी। देखिए, इस प्रकार की मेमोरी में इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग, इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में होने वाली किसी भी कंप्यूटर में होने वाले किसी भी कार्य को तुरंत सूचना पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इनका आकार सीमित होता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अगर हम सोचें कि 500 जीबी का रैम लगा दें तो मुमकिन, 500 नहीं तो अभी तक जैसे मोबाइल आ रहे हैं
तो कितना है सर, 16 जीबी तक का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, है ना। तो वो चाहते थे जब हमारे पास मेमोरी ही तो है, तो 5 जीबी का ले लेते, क्या रैम ले लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी, तो फंक्शनलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अगला इसमें देखिए, ये इसकी कार्य क्षमता तेज होती है, इसकी कार्य क्षमता तेज होती है, एवं ये महंगी होती है, एवं ये महंगी होती है। एवं ये महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। लिखें रैम, RAM, दूसरा लिखिए रोम, ROM। पहला नाम दिया गया कि हमारा प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मेमोरी को स्टोरेज भी बोला जाता है, पहला होता है रैम, क्या होता है, फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, चल जाता है जो लिखते हैं हम, थोड़ा थोड़ा जो ना चला करे बताया करिए, ठीक है ना। क्या है कि चार्ट नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड है, तो अगर बहुत धीमा लिखेंगे, मतलब बहुत प्रॉपर लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उतना फ्लो नहीं बनता। चार्ट वगैरह क्या रहता है, प्रॉपर उसको स्मूथली लिख सकते। क्या लिखा है, रेंडम RAM एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, किसकी, मशीनों की, यथा नाम तथा गुणावती, जैसा नाम है इसका वैसा इसका काम है। अच्छी बात है कि यदि आपको नाम पता चल जाए, नाम का मतलब उसी कार्य प्रणाली की पता चल जाएगी, ठीक है ना। पहला क्या है, रैम, क्या नाम है इसका, रैम, और बोलते क्या है इसका मतलब, रैंडम एक्सेस। रैंडम मतलब क्या होता है, रैंडम मतलब होता है कभी इनके पास, 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 जहां जहां मर्जी वहां, जहां मर्जी वहां, जहां मर्जी, जिसकी जरूरत है उसके पास। आपको पहली फाइल चाहिए पहली मिलेगी, 10वीं फाइल चाहिए 10वीं मिलेगी, 15वीं चाहिए 15वीं मिलेगी, 25वीं चाहिए 25वीं मिलेगी, 100वीं चाहिए 100वीं मिलेगी, 200वीं चाहिए 200वीं चाहिए। वर्ड खोलना वर्ड खोलो, एक्सेल खोलना एक्सेल खोलो, पावर पॉइंट खोलना पावर पॉइंट खोलो, आगे जाके फोटोशॉप खोलना फोटोशॉप खोलो, सब भूल गए, नेट में चलाना नेट में चलाओ, फिर से वर्ड में जाना फिर से वर्ड में जाओ, फिर से एक्सेल में जाना एक्सेल में जाओ, जब जहां मर्जी वहां जाओ। ये कौन सा किस देता है, रैम देता है। कौन देता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी देता है। कौन देता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लाइट फुल दिमाग खाली, लाइट फुल दिमाग खाली, ठीक है ना, लिख लीजिए। दिमाग क्या है, मेमोरी है ना, ठीक है, देखिए इसमें पहला लिखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, यानी मेन मेमोरी है ना, होती है।
कंप्यूटर पर होने वाला प्रत्येक कार्य पहले रैम पर ही मौजूद होता है। कंप्यूटर पर होने वाला प्रत्येक कार्य पहले रैम पर मौजूद होता है। कंप्यूटर पर होने वाला प्रत्येक कार्य पहले रैम पर होता है या रैम पर मौजूद होता है। इसके माध्यम से के माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिसके माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आवश्यक जानकारी दी जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आवश्यक जानकारी दी जाती है। के माध्यम से सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आवश्यक जानकारी दी जाती है तथा सेकेंडरी मेमोरी में मौजूद सूचनाओं को आवश्यकता पड़ने पर मेन मेमोरी में एवं मेन मेमोरी की सूचनाएं एवं मेन मेमोरी की सूचनाएं सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर भी किया जाता है। ट्रांसफर किया जाता है। रैम के बारे में रैम वोलेटाइल लिख लीजिए। वोलेटाइल प्रकृति का होता है। बताता हूं क्या होता है। वोलेटाइल प्रकृति का होता है अर्थात इसमें रखी हुई सूचनाएं अर्थात इसमें रखी हुई सूचनाएं तब तक उपयोग की जा सकती हैं तब तक उपयोग की जा सकती हैं जब तक विद्युत प्रवाह चालू है। इलेक्ट्रिसिटी जब तक विद्युत प्रवाह चालू है। विद्युत प्रवाह के बंद होते ही विद्युत प्रवाह के बंद होते ही विद्युत प्रवाह के बंद होते ही इसमें रखी हुई सूचनाएं इसमें रखी हुई सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं।
अगला लिखिए रोम। पहले रैम को थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, उसके बाद रैम के प्रकार लिख लीजिए। पहले रैम के प्रकार, फिर रोम मतलब बारे में बता दूं। रैम के प्रकार। देखिए रैम 3 प्रकार की होती हैं। पहले तो होता था 3 मिनट। रैम 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम। दूसरा लिखिए डायनेमिक रैम। डायनेमिक MIC है, ठीक है ना, डायनेमिक रैम। और तीसरा लिखिए सिंक्रोनस रैम। देख लीजिए पहले में। स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम। देखिए होता क्या है, शब्दों में ही इसकी विशेषता छिपी है। एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक। लोग बोलते हैं वो तो बहुत डायनामिक प्रतिभा का धनी है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी, यानी प्रतिभा उसके अंदर फूट फूट के भरी है। फूट फूट के भरी है मतलब एक समझिए कि स्टैटिक का मतलब होता है काम को करेगा लेकिन चमकेगा नहीं। काम करेगा, तेजी से करेगा, उतावला होकर नहीं काम करेगा। रैम में होता यह है कि जो सूचनाएं हमारी लिखती रहती हैं वो होता क्या है, रिफ्रेश होती रहती है। क्या होती हैं, जैसे हमने टीवी के बारे में बताया था। टीवी हमारी क्या करती है, तस्वीरों को बनाती है और बिगाड़ती रहती है। वो हमारा प्रोसेस चलता रहता है। उसी प्रकार से रैम में भी क्या होता है, वो रिफ्रेश होती रहती है हमारी सूचना, तभी तो तेजी से काम करता है। ठीक है ना। ये जैसे जो चीज आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते बीच बीच में चलते चलते डेली इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, डेली अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए क्या रहेगा, एकदम ताजा रहेगी। उसी प्रकार से सूचनाओं को रैम क्या करता है, रिफ्रेश करता रहता है। तो रिफ्रेश करने से क्या करता है, लेकिन स्टैटिक रैम कम करता है। स्टैटिक रैम क्या करता है, कम पढ़ाई करता है, ऐसे समझिए। तो उसकी जो स्पीड है डायनेमिक की अपेक्षा कम। डायनेमिक की अपेक्षा शुरुआती दौर की चीजें हैं ये, इस वजह से तो लिख लीजिए आप स्टैटिक रैम। इस प्रकार की रैम, इस प्रकार की रैम सूचनाओं को कम रिफ्रेश करती है। सूचनाओं को कम रिफ्रेश करती हैं। जिसकी बदौलत स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम को जल्दीबाजी में शॉर्टकट में एस रैम भी बोला जाता है। ठीक है। जिसकी बदौलत स्टैटिक रैम अपेक्षाकृत, इसको लिखवा क्या लिखा है इसके पहले, कम रिफ्रेश होती है, जिसकी बदौलत अपेक्षाकृत स्टैटिक रैम, यही लिखा था नाम में, अपेक्षाकृत स्टैटिक रैम कम स्पीड से कार्य करती हैं।
तथा ये डायनेमिक रैम की अपेक्षाकृत सस्ती होती है। तथा ये डायनेमिक रैम से सस्ती होती है। कम काम करोगे तो कम पैसा मिलेगा, कीमत तो आपसे काम की ही है। अपेक्षाकृत सस्ती होती है। अगला देखिए डायनेमिक रैम। ठीक है, अगला देखिए डायनेमिक रैम। देखिए इस प्रकार की रैम यस रैम की अपेक्षा, यस मतलब स्टैटिक, ठीक है ना, यस रैम की अपेक्षा यस रैम की अपेक्षा तेजी से काम करती है। तथा ये तेजी से काम करती है तथा ये जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने तथा ये जल्दी जल्दी सूचनाओं को रिफ्रेश करती हैं। देखो स्टैटिक रैम हमारी क्या करती थी लेकिन कम करती थी, और डायनेमिक रैम क्या करती है, ज्यादा सूचनाओं को रिफ्रेश करती है। इसमें एक चीज और देखिए, यह सबसे तेज कार्य करने वाली रैम होती है। डायनेमिक रैम सबसे तेज काम करती है, यह सबसे तेज काम करने वाली कार्य करने वाली रैम होती है। तथा यह सबसे महंगी भी होती है। अगला देख लीजिए हेडिंग सिंक्रोनस DRAM, इसके बारे में बात करेंगे कल। ठीक है।